आज का लेक्चर हम हदीस पाक से स्टार्ट करते हैं। हदीस नबवी है कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बर्नौली इक्वेशन। आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, और आप ये देख सकते हैं कि ये प्रीवियस बोर्ड्स पेपर्स में कितनी दफ़ा आ चुका है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि बर्नौली इक्वेशन अगर इसका नाम है तो इसका डिराइव करने वाले का नाम भी बर्नौली होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बर्नौली एक फैमिली का सरनेम है और उस फैमिली के अंदर काफ़ी लोग आ जाते हैं, और उनमें से जो डैनियल बर्नौली था उसने इस इक्वेशन को डिराइव किया है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन के अंदर वो क्या कहता है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो आपके पास इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और उसका फ्लो जो स्टेडी फ्लो। ऐसे फ्लूइड को क्या नाम देते हैं, आइडियल फ्लूइड का नाम देते हैं। और उसके अंदर जो सम होगा प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपके पास कांस्टेंट की इक्वल आ जाए। बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास ये है P + 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें P प्रेशर है, 1/2 रो V स्क्वायर ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और जो आपके पास रो GH है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और इन तीनों का जो सम होता है वो आपके पास कांस्टेंट की इक्वल आता है। अच्छा, एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये पर यूनिट वॉल्यूम लिखने की क्या जरूरत थी। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख दी जाती, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी जाती, लेकिन इन्होंने साथ क्या लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम, इधर भी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि जब आपके पास फिजिक्स के अंदर ये सिंपल एक लॉ है कि सिर्फ आप वही क्वांटिटीज को ऐड अप कर सकते हैं जिनकी जो यूनिट हो वो आपके पास सेम हो। अगर आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती और ये पोटेंशियल एनर्जी होती और प्रेशर, इन तीनों के यूनिट सेम नहीं थे, अगर आप इनको डिवाइड करें यूनिट वॉल्यूम के साथ तो फिर आपके पास जो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर आप इनको भी सॉल्व करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी, तो वो आपके पास जो इनके यूनिट्स होंगे वो आपके पास सेम आएंगे, और तब आप इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं कि ये मतलब कैसे वर्क करती है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास एक पाइप होता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म साइज का है, जिसका साइज सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे वो हाइट h1 पे होती है जो अपर पार्ट होता है, और लोअर पार्ट आपके पास h2 हाइट में होते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होता है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 होता है। यहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इनवर्ड होगा P1 इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपके पास जो फ्लूइड होता है वो मूव कर रहा है, और इधर यहाँ पे आपके पास जो फ्लूइड इस सीमत में मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इधर भी इनवर्ड होगा। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो के अपोजिट प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक वाटर के अंदर एक बॉक्स जो है वो आप फेंके तो उस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चारों साइडों से इस बॉक्स के ऊपर जो प्रेशर की फोर्स लग रही है। अब उसके बाद यहाँ पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आपके पास v1 है, और इसने जो डिस्टेंस तय किया है वो डेल x1 है। मतलब यहाँ पे जो वाटर की लेयर थी इसके ऊपर फोर्स लगी, उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल x1। और लोअर पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो लेयर यहाँ पे थी उसके ऊपर पीछे से, मतलब पीछे से जो लेयर्स आएंगी वाटर की फ्लूइड की, वो इसके ऊपर मतलब उन्होंने फोर्स लगाई, और ये यहाँ से इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक डिस्टेंस डेल x2 कवर करती है। यहाँ पे जो फ्लूइड स्पीड होगी वो v1 होगी, यहाँ पे जो फ्लूइड स्पीड होगी वो आपके पास v2 के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्लूइड था, जो लेयर थी, उसके ऊपर जब प्रेशर की फोर्स लगी है तो उसने डिस्टेंस डेल x1 कवर किया है। सेम यहाँ पे भी आपके पास जो लेयर थी उसके ऊपर प्रेशर की फोर्स लगी है यहाँ से, और उसने डिस्टेंस डेल x2 कवर किया है। अब आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास वर्क होता है, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या होता है वर्क का, W =
के इक्वल होती है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब ये यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, यहाँ इस जगह पे जो वर्क होगा अपर पार्ट में वहां पे वर्क W1 होगा और यहाँ पे आपके पास कौन सा वर्क होगा W2। तो आपके पास दो वर्क हो गए। आपने टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले यहाँ पे। तो इसकी हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के अंदर अपर एंड के लिए आपने जो वर्क निकालना है उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होगा, W1 F1 डॉट डेल x1 के यहाँ पे आपके पास जो फोर्स F1 लग रही है और डिस्टेंस कितना इसने कवर किया डेल x1, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास वर्क के इक्वल होगा। अब यहाँ से जब आप डॉट को खत्म करते हैं तो आपके पास आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट में डॉट को खत्म करते हैं तो आपके पास cos थीटा आता है, तो आपके पास F1 डेल x1 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब ये cos थीटा जो ये थीटा आपके पास एंगल है ये फोर्स के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान, और ये जो फोर्स F1 है वो किसके इक्वल होती है, P1 A1 की इक्वल होती है। और ये कैसे होता है आपको पता है कि जो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या करते हैं प्रेशर का नाम देते हैं। तो यहां से अगर आपने फोर्स निकालनी है क्या करेंगे, ये फोर्स इधर ही रहेगी और ये जो आपके पास P इधर और ये एरिया डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास फोर्स की इक्वल आ जाएगी। और चूंकि ये आप ऊपर पार्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप F1 लगा दें, यहाँ पे भी F1 और यहाँ पे P1, तो इस तरह आपके पास ये फोर्स आ जाएगी जो यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर लग रही होती है, जो प्रेशर वाली फोर्स होगी। आप देखिए प्रेशर इस सीमत में और जो फ्लूइड की जो स्पीड है वो भी इसी सीमत में, दोनों इसी सीमत में। ये आपके पास प्रेशर और ये आपके पास वेलोसिटी या डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी इसी सीमत में, क्योंकि आपके पास जो लेयर है वो यहाँ से इस सीमत यहाँ तक मूव करती है। तो आपके पास डेल x1 भी इसी सीमत में, दोनों के दरमियान आप एंगल देखिए कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आप यहाँ पे पुट करें तो आपको पता है कि cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 0 डिग्री आपके पास 1 के इक्वल होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने कहा 0 डिग्री की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, F1 की जगह पे P1 A1 डेल x1, तो ये आपके पास W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1 और W1 इज इक्वल टू P1 A1। अब डेल x1 की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, डेल x1 की वैल्यू आपके पास क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला S इज इक्वल टू VT के इक्वल होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस इस फ्लूइड ने कवर किया है वो डेल x1 के इक्वल है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है और टाइम इसको कितना लगा है डेल t। तो इस तरह आपने डेल x1 की वैल्यू को यहाँ से निकाल लिया। अब डेल x1 की जो वैल्यू है उसको आप इस यहाँ पे पुट करें। जब आपने यहाँ पे डेल x1 की वैल्यू पुट की है तो आप यहाँ पे देखें कि P1 A1 V1 डेल t के इक्वल आ गया है। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क W1 आ गया, मतलब अपर पार्ट के लिए जो आपने वर्क निकाला है वो आपके पास आ गया है। अब सेम इसी तरह आपने लोअर एंड के लिए भी वर्क निकालना है, उसके लिए भी आपके पास फार्मूला क्या होता है, W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल x2। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें तो cos थीटा आता है और cos आपके पास यहाँ पे फोर्स के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान x2 डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल होगा वो आपके पास 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री कैसे होगा, आपको पता है यहाँ पे जो प्रेशर की डायरेक्शन ये वाली है, प्रेशर इनवर्ड। आपको पहले भी मैंने ये एग्जांपल दी थी कि जब आपके पास एक बॉक्स हो जो कि आपको नजर आ रहा है, इसको वाटर के अंदर फेंके तो इसको चारों साइडों से फोर्स लग रही होती है, क्योंकि प्रेशर का काम क्या होता है कि चीजों को कंप्रेस करना। तो सेम यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो भी इनवर्ड होगा और इधर भी आपके पास इनवर्ड प्रेशर होगा। अब यहाँ पे देखें कि प्रेशर की डायरेक्शन ये वाली है इधर, और जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है इस सिमत में, जो डिस्टेंस है वो इस सिमत में, मतलब ये लेयर थी ये यहाँ से इस पोजीशन पे आ गई है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में और जो प्रेशर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान आपको नजर आ रहा है कि एंगल आपके पास 180 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, cos 180 माइनस 1 की इक्वल होती है। तो cos 180 आपने यहाँ पे पुट किया और उसके बाद इसकी वैल्यू को -1 आपने पुट कर दिया, तो ये -1 इधर आपके पास W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल x2 और W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 V2 डेल t। आपने डेल x
x2 की वैल्यू सेम जिस तरह आपने यहाँ पे निकाली थी डेल x1 की वैल्यू, यहाँ से आप डेल x2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास v2 डेल t के इक्वल आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। तो ये आपके पास W2 अब आ गया है। आपके पास ये जो वर्क आया है ये अपर पार्ट के लिए और ये आपके पास लोअर पार्ट के लिए आ गया। अब आपने निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क इसमें कितना हो रहा है, सिंपल क्या करना है, दोनों को आप ऐड कर दें, W1 को भी और W2 को भी, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू WT इज इक्वल टू ये T फॉर टोटल W1 प्लस W2। अब ये जो WT आपके पास टोटल वर्क है, यहाँ पे W1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट करें P1 A1 V1 डेल T, और W2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से पुट करें P2 A2 V2 डेल T की इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे W टोटल जो आपके पास वर्क आ गया, आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 डेल T इज इक्वल टू A2 V2 डेल T के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये V1 डेल T ये किसके इक्वल है, ये आपके पास डेल x1 की इक्वल है। इसकी सारे की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेल x1, ये आपके पास डेल x1 की इक्वल है, और ये आपके पास v2 डेल t ये आपके पास डेल x2 की इक्वल है। अब आपको पता है कि ये आपके पास एरिया है और ये आपके पास डेल x, एरिया जब मल्टीप्लाई होता है डेल x के साथ तो वो आपके पास वॉल्यूम बन जाता है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर आपने प्रूव भी किया था। यहाँ पे भी आपके पास a2 और डेल x2 ये किसके इक्वल आएगा, ये भी वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। मतलब जितना आपके पास वॉल्यूम स्टार्ट के अंदर था उतना ही वॉल्यूम आपके पास एंड पे भी होगा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर आपने प्रूव किया था। और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या बताती है, जैसे आपके पास ये पानी वाला पाइप को प्रेस करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा हो जाती है, जब ओपन करते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो आपके पास कम होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो स्पीड होती है। अब ये वॉल्यूम आपके पास आ गया, तो मैंने क्या किया, इस टोटल वर्क के अंदर इस सारे की जगह पे और इस सारे की जगह पे मैंने V पुट कर दिया, वॉल्यूम V। यहाँ पे आप देख सकते हैं W टोटल इज इक्वल टू P1 V माइनस P2 V के इक्वल आ जाए। अब ये जो V है ये आपके पास वॉल्यूम वाला V है, इसलिए मैंने उसको वॉल्यूम को इस तरह शो किया है ऊपर से ये शेड बना के, और यहाँ पे भी तो आपके पास WT इज इक्वल टू यहाँ से ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो WT इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और ये आपके पास V वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, मैस ओवर रो, क्योंकि की पॉइंट्स के अंदर मैंने डेंसिटी किसके इक्वल ली थी, मैस ओवर वॉल्यूम के। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि जो वॉल्यूम इसको उधर लेके जाएं, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा मैस और रे, ये जो रो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये मैंने जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है वो मैंने इस जगह पे पुट कर दी, तो मैस ओवर रो की इक्वल है। और हम जानते हैं कि जो टोटल वर्क होता है वो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। आपने ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल चौथे चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा। अच्छा, आपके पास जो एनर्जी चेंजिंग है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किसकी इक्वल होती है, रो gh2 माइनस रो gh1, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी वैल्यूज आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर पुट करना है। स्टूडेंट्स आपको हमेशा याद रखें ये बात कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। अब यहाँ पे देखें कि जो वर्क होता है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, वो आपके पास इक्वेशन ये वाली थी ना वर्क की, जो W टोटल वर्क आपने निकाला है वो आपके पास P1 माइनस P2
m ओवर रो के इक्वल है। यहाँ पे वर्क की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करें और जो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास ये वाली है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास ये वाली है। तो मैंने ये इक्वेशन बन गई P1 P2 m ओवर रो इज इक्वल टू 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस m g h2 माइनस m g h1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए P1 P2 m ओवर रो, यहाँ से m जो है आप देख सकते हैं इस साइड से राइट हैंड साइड की तरफ से वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे आपके पास ये m और ये m खत्म हो गया। तो आपके पास P1 P2 1 ओवर रो इज इक्वल टू 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। अब यहाँ पे देखिए P1 P2 इज इक्वल टू ये जो रो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ये सारी रकम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 प्लस रो gh1। अब आपने एंड पे एक काम करना है कि जो जिनके साथ 1 लिखा हुआ है इस सारी इक्वेशन के अंदर उनको एक साइड पे करें और जिनके साथ 2 लिखा हुआ है उनको एक साइड पे करें। तो आपके पास P1 और ये देखें 1 पल इधर रकम आपके पास ये वाली है माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा दूसरी साइड पे ये प्लस की हो जाएगी और उसके बाद आपके पास ये माइनस रो gh1 ये भी इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास प्लस रो gh1 ये रकम P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू अब ये P2 इधर माइनस का ये इधर आ जाएगा, बाकी पहले ही आपके पास इधर ये प्लस किए हैं। तो आपके पास P2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh2 और आप देख सकते हैं ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब जो तीनों चीजों का जो सम है जो यहाँ पे होगा उतना ही आपके पास यहाँ पे होगा। और आपके पास P1 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि आपके पास स्टार्ट के अंदर ये इक्वेशन जो आपको दी गई थी वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दी है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ P प्रेशर है और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। अच्छा स्टूडेंट्स आप ये भी देख लें कि बर्नौली इक्वेशन वर्क कैसे करती है। तो उसके लिए आप ये देखें यहाँ पे 3D के अंदर आप देख सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन कैसे वर्क करती है और उसके साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये वाला होता है। की पॉइंट्स के अंदर देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम के साथ आप डिवाइड करें तो आपके पास इधर भी अगर आपने डिवाइड किया है तो इधर भी करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये v वेलोसिटी को शो कर रहा है और ये नीचे आपके पास वॉल्यूम को, ठीक है। अब ये मास ओवर वॉल्यूम आ गया और आपको पता है जो मास ओवर वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होता है, वो तो आपके पास डेंसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मास ओवर वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, डेंसिटी, और वो आपके पास रो। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 रो v2 का v का स्क्वायर और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी सेम इसी तरह उसको भी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें इधर भी और इधर भी डिवाइड करें तो आपके पास mgh ओवर v के इक्वल आ जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें मास ओवर वॉल्यूम ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास डेंसिटी रो के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh के इक्वल आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ये वैल्यू थी 1/2 रो v का स्क्वायर और रो gh ये किसकी इक्वल होती है, वो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह आपको मैंने इधर भी प्रूफ करके दे दिया है। Like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.